हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी ना सुबह का टाइम हो रहा है और नाश्ता वगैरह सब कुछ हो गया था। तो बस मैं ऊपर रूम में आ गई थी क्योंकि मैं एक दिन ऊपर का काम करती हूँ और एक दिन नीचे का, जैसे कि आप लोग को पता ही है। लेकिन ना नीचे मैंने एक दो दिन से नहीं करा है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा गेट का काम भी फैला हुआ है। और दूसरा ये है कि ऊपर की भी मैंने एक दो दिन से नहीं करी है क्लीनिंग वगैरह। और ना आजकल थोड़ा-सा ना अ, आलस वाला दिन आ रखा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ना बहुत नींद वगैरह आ रही है आजकल। तो मैंने कल कोई वीडियोज़ वगैरह भी नहीं बनाई और मैंने कुछ भी नहीं करा था कल। तो बस आज जितना भी सामान फैला हुआ है ना, क्योंकि शादी वगैरह फंक्शन ये सब निपट गए हैं, तो बस मुझे ये सारा सेट करके रखना है, इसीलिए मैंने बेड खोला है। और बेडशीट भी मुझे चेंज करनी है अब, क्योंकि थोड़ा ठंडा हो गया है। तो गर्म वाली जो ब्लैंकेट होती है, बेडशीट होती है ना, वो बिछाऊंगी। तो बस यहाँ पे जितने भी गर्मियों वाले कपड़े थे ना मेरे, तो वो कुछ रह गए थे बाहर ही, क्योंकि बीच में इतना ठंडा था नहीं, थोड़ा गर्म ही था। तो बस मैंने ये कपड़े कुछ बाहर ही रहने दिए थे, लेकिन अब बारी आ गई है इन्हें रखने की। ठंडा हो गया है आजकल, और अब ये सारी चीज़ें समेट के रख दूँगी मैं। और इसीलिए जो है ना, मैंने ये दोनों बैग जो मैंने रखे थे बेड में, ये सब बाहर निकाल दिए हैं। बेटी के भी कुछ कपड़े थे जो कि मुझे रखने हैं वापस से अंदर। और मतलब इसके ना कुछ इधर-उधर हो रखे थे कपड़े, तो वो सब इकट्ठे करके अब रखना है मुझे। तो यहाँ पे ना ये जो मेरा सर्जरी हुई थी ना, मेरी ऑपरेशन हुआ था, तो उसका ही मैं दिखा रही हूँ। ये स्टोन है, पथरी का ऑपरेशन हुआ था, तो वही मैंने सँभाल के रखा हुआ है, तो वो दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, सारा कुछ इतना फैल रखा है ना कि मतलब इतने दिन से मैंने ना ये सब ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि फंक्शन और शादी की वजह से ना टाइम नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी। और चीज़ें ना बिल्कुल इधर-उधर हो गई थी, बल्कि ना मैंने बीच में सेटिंग करी थी, लेकिन फिर से ये सब हो गया था। लेकिन आज ना फाइनली मैंने सोच लिया है कि ये सारी चीज़ें अरेंज करके रख दूँगी, क्योंकि अब तो सिर्फ सर्दियों के ही निकालने हैं कपड़े। अब कोई गर्मी-गुर्मी के नहीं है, कोई साड़ी नहीं निकालनी है, क्योंकि कोई शादी-वादी नहीं है अब। और जहाँ जाना भी है ना शादी में, तो वहाँ पे सूट पहन के चली जाऊँगी मैं। तो बस जो मेन शादी थी उसके लिए साड़ी वगैरह निकाली थी मैंने। और बस यहाँ पे ये जितने भी इसके आने जाने वाले कपड़े हैं ना, मतलब इधर उधर जाने वाले, ये मैं लकड़ी वाली अलमारी है उसमें रख दूँगी। और फिर जो बाकी के कपड़े हैं ना, वो मैं इसको अलमारी में सेट कर दूँगी। तो मैं यही देख रही थी कुछ गर्मियों का कपड़ा तो नहीं बचा हुआ है या कुछ छोटा हो गया है। तो एक दो पैंट ना मैंने इसकी निकाल रखी थी, मुझे लगा ये आ जाएगी इस पे। लेकिन जब देखा इसको पहना के, तो ये भी छोटी हो गई थी। लेकिन ना मैं इसको बैग में ही रख दूँगी, इसके बैग में। और वैसे तो मैंने अलग से थैला बना रखा है इसका जो छोटे कपड़े हो गए हैं वो बर्तन वाली को देने के लिए। लेकिन बस अभी मैं इसी बैग में रख दूँगी। जब गर्मी आएँगी ना, तो फिर मैं निकाल के और देख लूँगी मुझे कौन से रखने हैं, और कौन से छोटे हो गए हैं वो मुझे उस थैले में रखने हैं। तो इस बार ना मैंने अपनी जितने भी कपड़े थे ना, जो मुझे पहनने ही नहीं है, मतलब जो मुझे रखने ही नहीं है, और जो मतलब बेटी के लिए भी नहीं रखने हैं, हस्बैंड के लिए भी नहीं, वो मैंने बिल्कुल साइड में रख दिए। कोई फालतू का नहीं भर रखा है। और पिछली बार तक ये था ना कि चलो ये भी रख लेती हूँ, काम ही आ जाएगा ये भी, पर कोई फ़ायदा नहीं है रख के, भीड़ होती है बिना बात के। तो बस इस बार मैंने सारे साइड कर दिए जो मुझे नहीं पहनने हैं। और वो सारे एक तरफ रख दिए हैं, बर्तन वाली जब आएगी मैं उसको दे दूँगी। और इधर ना जितने भी गर्मियों के कपड़े थे ना, ये मैंने निकाले हुए थे। मैंने कहा अभी पहनने के काम आएँगे ये, लेकिन अब इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर्दी आ गई है अच्छे से। और बस मैंने, मेरे पास ये जो सिर्फ़ एक जोड़ी मैंने पहन रखी है, और एक साड़ी, और जो मैं एक बेडशीट धोऊँगी ना, वो रह जाएगी बाहर। बाकी सारी चीज़ें मैं रख दूँगी अंदर, और उनको भी ना धो-धा के, अगर दिन में, जब दिन में सूख जाएँगे ना, तो अगर ये वीडियो अगर लंबी हुई ना, तो फिर मतलब दूसरे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं, दूसरे ब्लॉग में, तो उनको भी दिन में मैं रख दूँगी। तो यहाँ पे जितनी भी मेरी साड़ियाँ हैं ना, इनको मैं अच्छे से मतलब पॉली बैग में, ये जो है ये सब रख दूँगी। और ये साड़ी वगैरह सब कुछ अच्छे से पैक करके
इस थैले में रख दूँगी मैं और फिर इनको बेड में भर दूँगी क्योंकि अब सर्दियों में साड़ी की ज़रूरत तो होती नहीं है। तो आराम से ना पहले ना मैं ऐसी थैले में भर के रखती थी, लेकिन अब बैग बनवा दिए हैं ना तो बहुत मतलब फ़ायदा है इस चीज़ का और तरीके से सारी चीज़ें रखी रहती है, याद भी रहता है कि हाँ, ये सामान यहाँ पे है, ये चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी है, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। बस जो 1-2 कपड़ा बाहर है ना वो रखना रह जाएगा, बाकी तो मैंने सारी चीज़ें अरेंज करके रख दी है और अब मुझे ना बहुत शांति मिलेगी इन चीज़ों को अच्छे से अरेंज करके रखने में। क्योंकि ना नहीं तो दिमाग में ही चलता रहता है, अरे ये काम कब होगा, कब होगा, कब होगा? मतलब जिनको टेंशन होती है, जिनको चिंता होती है ना उनके ही दिमाग में चलती है चीज़ें। तो मेरे दिमाग में बहुत होता है ये सब कि जब तक मैं अपना काम फिनिश नहीं करती हूँ तो बस यहाँ पे बेटी के कपड़े थे कुछ हैंगर में मतलब अलमारी में रखे हुए थे, तो यही सब फ्रॉक वगैरह जो गर्मियों के हैं, ये सारे मैं ना इस बैग में रख दूँगी क्योंकि बेटी का मैंने अलग से बैग बना रखा है और अपना अलग से बना रखे हैं। तो ये जितने भी कपड़े हैं ना, ये सब मैं रख दूँगी और आराम से मतलब आ भी जाएँगे क्योंकि इतने सारे हैं नहीं क्योंकि जो काम के कपड़े हैं ना, वही मैंने रखे हुए हैं। और बाकी जो है मैंने साइड कर दिया है। तो इसी तरीके से ना मैं अपना जो मतलब काम है वो करती हूँ और आजकल ना उठने में थोड़ा-सा लेट हो जाती हूँ क्योंकि सर्दी इतनी हो गई है अब और ना थोड़ा-सा पता नहीं क्यों आलस भरा सा दिन हो गया है और जब तक बेटी स्कूल नहीं जाती है ना, तब तक सारा काम ऐसे ही फैला रहता है। उसका भी स्कूल 9:30 का हो गया है सुबह और लेट हो जाती है हर एक काम में। और कुछ भी नहीं हो पाता है, लेकिन आज मैंने सोच रखा था कि ये काम करना ही है और ना अब मैं थोड़ा-सा अपना रूटीन चेंज करूँगी क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा मतलब लेट होने लग गया है हर काम में और कुछ बदलाव करने भी हैं क्योंकि अ, किसी चीज़ के लिए मुझे बदलाव करना भी पड़ेगा और वो मैं आगे आप लोग को वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पे ना ये जितने भी ये सोफ़ा में फैले हुए कपड़े हैं ना, इनको मैं अभी बेड में रख दूँगी। ये ओढ़ने वाले ब्लैंकेट वग़ैरह हैं, तो इनको अभी मैं बेड में इधर रख दूँगी और मुझे सोफ़ा वग़ैरह झाड़ना है ना, तो बस इसीलिए इनको साइड रख रही हूँ। बाकी जो धोने वाले ये बेडशीट वग़ैरह हैं, जो छोटे-मोटे कपड़े हैं, बेटी के कपड़े पड़े हुए हैं, मेरे पड़े हुए हैं क्योंकि मैंने कल बिल्कुल भी कपड़े नहीं धोए थे, तो वो सब मेरे को डालने हैं मशीन में। आज मैं लगाऊँगी मशीन। 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। मैं बता रही थी आप लोगों को कि मेरा आजकल बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो बस इसीलिए ना आज मुझे मशीन लगानी है, मशीन में कपड़े धोऊँगी मैं और पता नहीं क्यों बंद रहता है चारों तरफ से, फिर भी ना इतनी धूल-मिट्टी हो जाती है ना, अगर एक दिन झाड़ू ना मारो, तो इतनी मिट्टी हो जाती है, इतना कबाड़ा-सा हो जाता है ना, जैसे पता नहीं कितने बरसों से हमने काम नहीं करा होगा। तो बस यहाँ पे ना खिड़की वगैरह आज जो है मैं वैसे तो खुली रखती हूँ लेकिन अब बंद करके रखना पड़ेगा मुझे। इधर ना अड़ोस-पड़ोस में काम भी हो रहे हैं आजकल, तो बस उसकी वजह से भी थोड़ा-सा धूल-मिट्टी आ ही जाती है। और जैसे कि आप लोगों को पता है सारा खुला है, तो बस इसीलिए भी थोड़ा बहुत जो कबाड़ा है वो हो जाता है। तो नीचे का मैं ना कल करूँगी संडे को क्योंकि कल संडे है और मैं उस हिसाब से देखूँगी फिर अगर मुझे टाइम मिल गया क्योंकि मुझे ना कल शादी में भी जाना है और दूसरा ये है कि थोड़ा-सा मैं सोच रही थी कि नीचे का करूँगी कुछ लेकिन अभी गेट लगना है ना तो उसकी वजह से भी थोड़ा-सा फैला हुआ है। 1-2 काम और होने हैं जो कि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी और रुके हुए थे, पेंडिंग थे पर फाइनली अब हो जाएँगे। उसके लिए मुझे बहुत खुशी है, वो मैं आप लोग के साथ वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आप सबको पसंद आएगी मेरी वो वीडियोज़ और जब मैं आप लोग के साथ अपना रूटीन शेयर करती हूँ ना, तो मैं हर एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी आप लोग के साथ। तो ये चीज़ें भी मैं इसीलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि डेली रूटीन में हर एक चीज़ आती है। तो पता नहीं कुछ लोगों को वीडियो पसंद आती होगी, कुछ को नहीं आती होगी, अपना-अपना मतलब सबकी समझ है, अपनी-अपनी सोच है। पर मैं अगर आप लोग के साथ वीडियोज़ बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ ना, तो ज़ाहिर-सी बात है सब कुछ शेयर करूँगी आप लोग के साथ, जो घर में मेरे साथ हो रहा है या मैं कुछ नया ला रही हूँ या फिर कुछ कर रहे हैं घर में, तो वो सब कुछ शेयर करूँगी ताकि आप लोग ना एक फैमिली की तरह बने और
मुझे सपोर्ट करे इसीलिए। और ना कुछ चीज़ें नहीं होती है, मतलब जैसे अभी कुछ शादी फंक्शन था तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई, इसलिए क्योंकि ना मैं बहुत कोशिश करी मैंने वीडियोस बनाने की, लेकिन मुझे ना अ, मतलब टाइम ही नहीं मिल पाया। इतना ज़्यादा हर काम में लेट हो गई थी ना कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई। मेरे को बहुत अफ़सोस हुआ इस चीज़ का कि मैं मतलब क्यों नहीं बना पाई ये सारी वीडियोस वग़ैरह, आप लोग के साथ क्यों नहीं शेयर कर पाई। लेकिन अब कोशिश करूँगी अपना डेली रूटीन आप लोग के साथ शेयर करूँ, टाइम पे वीडियोस वग़ैरह डालूँ। और कोशिश मैं करती हूँ पर ना नहीं हो पाता है कई बार, क्योंकि एक आधे दिन का ना गैप हो ही जाता है। तो यहाँ पे अलमीरा वग़ैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया था, ऊपर थोड़ी बहुत धूल-मिट्टी हो गई थी, उसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। ऐसे ना बीच-बीच में करते रहो ना हफ़्ते 2 हफ़्ते में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर जिस दिन मतलब जैसे ज़्यादा कबाड़ा हो जाए ना फिर बहुत ज़्यादा मतलब होता है, मतलब काम का भार ज़्यादा पड़ जाता है। और आप लोग देख सकते हो बंद रहता है रूम फिर भी इतना कबाड़ा, देखो आप धूल-मिट्टी कितनी सारी हो रखी है। तो पता नहीं क्यों इतना सारा मिट्टी हो जाता है। तो यहाँ पे ना इसीलिए जो है मैं बीच-बीच में सफाई करती रहती हूँ, क्योंकि ना ज़्यादा फैले ना, हर एक चीज़ ज़्यादा ना फैले। और आप लोग देख सकते हो टाइल्स की क्या हालत हो रखी है। सारे में पैरों के निशान, मिट्टी-मिट्टी हो रखी है बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना मैं झाड़ू वगैरह लगा दिया था मैंने, अब मैं थोड़ी देर में करूँगी डस्टिंग, क्योंकि मैं झाड़ू से पहले नहीं लगा करती हूँ डस्टिंग, क्योंकि ना धूल सारा उड़ जाता है। मतलब अगर मैंने पहले डस्टिंग कर दी फिर उसके बाद झाड़ू लगाई ना, तो झाड़ू में भी धूल मिट्टी उड़ती है, वो सारा फिर उड़ता है मतलब मिट्टी वगैरह, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए झाड़ू लगाने के बाद में डस्टिंग करती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। डस्टिंग मैं डेली नहीं करती हूँ, कभी-कभार कर देती हूँ, मतलब 1-1 2-2 दिन छोड़कर, और जब मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा ज़्यादा गंदा हो रखा है तब कर देती हूँ। बेड वगैरह का सिरहाना अच्छे से साफ़ करके, और शोकेस में अंदर से नहीं करूँगी क्योंकि ना मेरे पास इतना टाइम है, और बंद रहता है तो इतना गंदा नहीं होता है। और बस ऐसे ही मैं ना अपना डेली काम करती रहती हूँ, और आप लोगों के साथ वीडियोस वगैरह शेयर करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें, लाइक करें और कमेंट शेयर ज़रूर करें। तो डस्टिंग वगैरह मेरी अच्छे से हो गई है यहाँ पे, अब मैं लगाऊंगी पोछा। और ना फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो लंबी हो गई ना, तो मैं आप लोग के साथ ना जो आगे का वीडियो है ना, वो अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। और क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो भी फिर सही नहीं रहती है, और मतलब थोड़ा-सा ये है कि आप लोगों के पास भी इतना वक़्त हो कि आप लोग देख लो, और मेरे पास भी ऐसा हो कि मैं अच्छे से एडिटिंग वगैरह करके अपलोड कर पाऊँ। तो बस यहाँ पे पोंछा मैं बहुत तरीके से लगाऊँगी, आज 3-4 पानी को मतलब बदल के लगाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। तो बस यहाँ पे ना मैं अच्छे से पोंछा वगैरह लगा के, फिर मुझे थोड़ा कपड़े वगैरह भी छानने हैं, मतलब पानी में निकालने हैं, मशीन लगा रखी है मैंने, तो बस पानी में ही निकालने हैं उनको। और इसी तरीके से जो है मैं अपना काम कर लूँगी। और पता नहीं आप लोग को मेरी वीडियोस वगैरह पसंद आती है कि नहीं आती है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि अगर मेरी वीडियो में कुछ कमी वगैरह रहती है तो आप लोग बताएं, मैं उसको ना सही करने की कोशिश करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है पोंछा मेरा अच्छे से लग गया है, और उसके बाद जो है मैं पायदान वगैरह बिछा के, और फिर अपना जो है कपड़े धोऊँगी, मतलब पानी में निकालने हैं कपड़े। फिर बेटी का आने का टाइम भी हो जाएगा, फिर टाइम नहीं बच पाएगा, इसलिए जो है फटाफट से कपड़े वगैरह धो दूँगी मैं, और जितने भी मेरे काम हैं वो सारे हो जाएंगे, क्योंकि फैलाना है फिर कपड़े, और फिर बेडशीट बिछानी है। बाकी दिन का खाना मेरा बना हुआ है, और सुबह ही बना दिया था दिन का खाना, तो बस अब खाना बेटी आएगी, खाना वगैरह दूँगी और फिर वीडियो वगैरह अपलोड करूँगी। ओके गाइज़, बाय बाय।